हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, ये हमारी लास्ट वीडियो है सोसाइटल इम्पैक्ट की। इसके अंदर ऑलमोस्ट हम सारे टॉपिक कवर कर चुके होंगे और ध्यान देना, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो एज पर लेटेस्ट एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, लेकिन उसके आने के चांसेस हैं। तो अगर आपको वो टॉपिक्स भी करने हैं, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को भी देख लेना। अगर आपके पास टाइम हो तो उसको जरूर देखकर जाना। तो इस वीडियो में हम लास्ट वीडियो है हमारी। तो दोस्तों, ये हमारी लास्ट वीडियो है और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सब बच्चों को ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगा कल के आपके एग्जाम के लिए। ऑल द बेस्ट। और जब आप एग्जाम देकर आओ तो जरूर कमेंट्स में जरूर मेंशन कर देना कि आपका एग्जाम कैसा हुआ, या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका गैप्स क्लासेस के चैनल में। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म हम पढ़ेंगे, दैट इज डिजिटल फुटप्रिंट्स। फर्स्ट टर्म है हमारी डिजिटल फुटप्रिंट्स। एनसीईआरटी की बुक में सबसे फर्स्ट टॉपिक है। और ध्यान देना, जो चीज सबसे लास्ट में मैं कराता हूं वो एग्जाम में आती ही आती है। तो ये वीडियो बहुत काम की होने वाली है, इसको जरूर सही से करके जाना। डिजिटल फुटप्रिंट्स, डिजिटल का मतलब क्या है? जो हम ऑनलाइन काम कर रहे होंगे। फुटप्रिंट्स का मतलब होता है रास्ता, ठीक है। इंग्लिश में फुटप्रिंट का मतलब क्या है? रास्ता है। अब ये बात कर रहा है डिजिटल की, यानी कि इंटरनेट की बात कर रहा है। अब जब भी आप इंटरनेट पे कोई भी काम करते हो, तो जब आप कोई काम करोगे तो वहां पे वो ट्रैकिंग हो रही होती है। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करो आपने किसी चीज को सर्च करा, आपने कोई प्रोडक्ट लेना है, उसको आपने सर्च करा। उसके बाद सर्च करने के बाद बार बार वही उसी की कॉरस्पॉन्डिंग आपको ऐड दिखानी शुरू कर देगा। आपके मोबाइल पे या फिर आपकी लैपटॉप पे अगर करा तो वो सेम उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड ऐड आनी शुरू हो जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने एक बार देख लिया तो उससे उसको पता चल गया कि ये बंदा इस चीज के लिए इंटरेस्टेड है, तो इसको अपनी ऐड दिखानी स्टार्ट करो जिससे कि वो प्रोडक्ट को ले। तो व्हाट इज डिजिटल फुटप्रिंट? डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है? इट इज द ट्रेल ऑफ डेटा। ट्रेल मतलब रास्ता है ऑफ डेटा का, रिफ्लेक्टिंग दी एक्टिविटीज। वो वाली एक्टिविटीज रिफ्लेक्ट करेगा जो आपने करी है, परफॉर्म्ड बाय अस ऑनलाइन। जो हमने ऑनलाइन करी है उसके कॉरस्पॉन्डिंग, उसको एक रास्ता मिल गया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको एडवर्टीजमेंट दिखानी शुरू कर देगा। तो व्हाट इज डिजिटल फुटप्रिंट? इट इज द ट्रायल ऑफ डेटा, इट इज द ट्रायल ऑफ डेटा रिफ्लेक्टिंग द एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय अस ऑनलाइन। कभी भी आप नोट करके देखना, जरूर चेक करना। गूगल पे कुछ भी सर्च करना कि आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए, सपोज मोबाइल फोन चाहिए, तो उसके बाद देखना कुछ टाइम के बाद आपको सेम प्रोडक्ट की, मोबाइल फोन्स की एडवर्टीजमेंट दिखानी शुरू कर देगा। और सोशल मीडिया पे भी आएगी, आपके फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम, उन पे भी आनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, वो किसकी वजह से हो रहा है? डिजिटल फुटप्रिंट्स की वजह से हो रहा है। और जो डिजिटल फुटप्रिंट्स है वो हम अपनी मर्जी से कई बार बनाते भी हैं, कई बार हम अपनी मर्जी से नहीं बनाते। तो वही पॉइंट लिखा हुआ है, डिजिटल फुटप्रिंट्स आर कैन बी क्रिएटेड विद और विदाउट, या तो हमारी या फिर हमारे बिना, हमारी नॉलेज के बिना ही वो बनता जा रहा है। अब जैसे मैंने आपको ये बता दिया कि आपने सर्च करा, उससे रिलेटेड आपको प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दिखाता रहेगा। अब आपको पता चल गया कि डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है, लेकिन आप खुद हैरान हो जाओगे, यार ऐसा क्यों हो रहा है। जिस बच्चे को नहीं पता इंटरनेट के बारे में, वो खुद हैरान होगा, ये तो मैंने सर्च करा था, अब ये बार बार मुझे दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि आपको ना नॉलेज नहीं है। अब आपको नॉलेज होगी तो आप उसको रिलेट कर पाओगे। तो हमारी कई बार नॉलेज में होता है, कई बार हमारी नॉलेज में नहीं होता। अब इसमें क्या क्या होगा? इट इंक्लूड्स, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वेबसाइट्स वी विजिट। हमने कोई वेबसाइट विजिट करी, सपोज आपने कोई सर्च करा गूगल पे कि मेरे को प्रोडक्ट चाहिए, तो उसके बाद अमेजोन की वेबसाइट दिखाएगा, फ्लिपकार्ट की दिखाएगा, ऐसे ही दिखाना शुरू कर देगा। ठीक है, ईमेल्स वी सेंड। अगर आपके पास कोई ईमेल आया या फिर आपने किसी को ईमेल भेजा और उसके अंदर प्रोडक्ट का नाम मेंशन कर दिया कि मेरे को ये मोबाइल फोन चाहिए, तो इसका मतलब वो भी ट्रैकिंग हो रही है आपकी। जब आपकी ट्रैकिंग होगी तो उस केस में क्या होगा? उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास एडवर्टीजमेंट आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब डिजिटल फुटप्रिंट, आप रास्ता बनाते जा रहे हो। किसकी वजह से? क्योंकि आपने ईमेल भेजा है। और साथ साथ में कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमने सबमिट करी है ऑनलाइन, और साथ में क्या है? कंप्यूटर आईपी एड्रेस, लोकेशन एंड अदर डिवाइस। इसका मतलब क्या हुआ? अब सपोज करो एग्जांपल देखो, अगर एक बंदा मोबाइल यूज कर रहा है
तो उसके मोबाइल पे जो गेम्स की ऐड है वो आनी स्टार्ट हो जाएगी। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो कि कंप्यूटर यानी कि इंटरनेट ट्रैक करता रहता है। कुछ चीजें ऐसी जो हम नहीं करते, कुछ चीजें मतलब हमारी नॉलेज में नहीं होता। अब हमारी नॉलेज में नहीं है, लेकिन हमने कोई वेबसाइट विजिट करी, हमारी नॉलेज में नहीं है कि हमने जो विजिट करी है क्या उससे क्या अफेक्ट हो सकता है। आपने किसी को ईमेल भेजा, अब आपको क्या पता यार मैंने ईमेल भेजा है, उसकी वजह से भी पता चल रहा है कि मैंने लिख दिया आई वांट टू बाय प्रोडक्ट। आपने मान लो मेरे को ईमेल भेजा आई वांट टू बाय पाइथन कोर्स फॉर क्लास 12, तो क्या होगा उस केस में, पाइथन क्लास 12 आ गया तो उसके बाद एडवर्टीजमेंट आनी शुरू हो जाएगी, कोर्स खरीद लो, कोर्स खरीद लो। हम लोग तो नहीं करेंगे, दूसरी कंपनीज करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। और आपने कोई फॉर्म सबमिट करा, उनको पता चल गया इसने बंदे ने फॉर्म सबमिट करा, मान लो आपको एक घर चाहिए, तो घर खरीदना आपने फॉर्म सबमिट करा, तो जब आपने फॉर्म सबमिट करा तो सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे करा, तो सिर्फ वहां से नहीं आएगा, दूसरी साइट से भी आपके पास इंफॉर्मेशन आनी स्टार्ट हो जाएगी। और साथ में कंप्यूटर आईपी एड्रेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे सपोज करो आपने एक बंदे ने किसी दूसरे को धमकी दे दी कि मैं ये कर दूंगा तेरे साथ, और उसने आगे कंप्लेंट कर दी। कंप्लेंट करेगा तो कैसे पता चलेगा उस बंदे को कहां से धमकी आई है, उस कंप्यूटर के आईपी एड्रेस से। तो बहुत सारी चीजें होती है जो हमें पता ही नहीं होता जो हो रही है, कुछ हमारी नॉलेज में होती है, कुछ हमारी नॉलेज में नहीं होती, ठीक है। तो मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आएगा, तो अगर ऐसा कुछ आएगा तो इसका मतलब डिजिटल फुटप्रिंट हो गया। अब इसके अंदर जो डिजिटल फुटप्रिंट्स होते हैं उसके टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट, सेकंड इज पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट। एक्टिव का मतलब जो हमें पता है, जो हम काम कर रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि हमने जो एक्टिविटीज करी उस वजह से हुआ। एंड पैसिव इज जो हमें पता ही नहीं और लेकिन फिर भी उसका डिजिटल फुटप्रिंट पता चलता जा रहा है ऑनलाइन, जब हम कोई भी एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो पहले हम एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने सबमिट करा, जैसे कोई फॉर्म आपने सबमिट करा भैया, इट मींस डेटा दैट वी इंटेंशनली सबमिट ऑनलाइन, जो हमने इंटेंशनली सबमिट करा। जैसे मैंने आपको कहा कि मान लो आपको घर खरीदना है, तो आपने क्या करा, एक पर्टिकुलर साइट के ऊपर गए और वहां पर आपने डिटेल्स डाल दी कि मुझे ये घर चाहिए। इसका मतलब आपने इंटेंशनली सबमिट करा है, दैट इज एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट। उसके बाद है इट इंक्लूड्स, जैसे कि क्या हो गया हमारा ईमेल्स वी राइट, हमने ईमेल लिखी, आपने मुझे मेल करा सर मुझे आपका कोर्स चाहिए, तो इसका मतलब आपने इंटेंशनली मुझे मेल लिखा है कि आपको कोर्स परचेज करना है। और रिस्पॉन्सेस और पोस्ट वी मेक, जैसे कि आप कोई पोस्ट करते हो, फेसबुक पे कोई पोस्ट करा आपने, फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे लिखा आई वांट टू बाय मोबाइल फोन, तो आपने खुद पोस्ट करा। वो जब आपने पोस्ट करा तो पूरी की पूरी ट्रैकिंग हो रही है। जैसे आपने लिखा है वांट टू बाय आईफोन, तो उस केस में क्या होगा, आईफोन की एडवर्टीजमेंट्स आपके पास आनी स्टार्ट हो जाएगी। आप करके देखोगे, पता चल जाएगा, एग्जाम के बाद करके देखना। पोस्ट किस पे करोगे, आप वेबसाइट्स पे करोगे या फिर मोबाइल एप्स के ऊपर करोगे, ठीक है, ऑन वेबसाइट्स और मोबाइल एप्स। दोस्तों जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, ईमेल्स वी राइट और रिस्पॉन्सेस, ईमेल हम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया आपको कि आपने लिखा कि मेरे को गैप्स क्लासेस के प्रीमियम कोर्स के लिए एनरोल करना है, तो वही इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि आप गैप्स क्लासेस के प्रीमियम कोर्स के लिए एनरोल करना चाहते हो, तो आपको ईमेल नहीं करना, आपको या तो व्हाट्सएप करना है या फिर आपको हमें कॉल करना है। हमारा नंबर फ्लैश होता है, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो प्रीमियम कोर्स के लिए। और साथ साथ में सब स्टूडेंट्स को हम रिकमेंड करते हैं कि गैप्स क्लासेस के नोट्स जरूर ले। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो, टर्म 2 जब ये टर्म 1 खत्म होगा तो नेक्स्ट मतलब जनवरी से हम टर्म 2 की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होगी, लाइव सेशन स्टार्ट होंगे। अगर आप उसके लिए भी एनरोल करना चाहते हो तो हमें आप मैसेज करो, उसमें ये जरूर मेंशन कर देना कि आपको फ्री क्लासेस चाहिए या फिर आपको प्रीमियम चाहिए। दोनों में फर्क क्या होगा, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, प्रीमियम के अंदर हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, ज्यादा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कराएंगे, टेस्ट पेपर देंगे। लेकिन और जो दूसरा कोर्स है हमारा फ्री है, तो उसमें कुछ कुछ एक्टिविटीज नहीं होगी, जैसे टेस्ट नहीं होगा, जैसे कि सारे असाइनमेंट सॉल्व नहीं होंगे। मगर इतना कंफर्म है कि अगर आप फ्री भी कोर्स करोगे तो उससे फायदा ये होगा, आपके एग्जाम में 60, 70, 80% तक के आने के चांसेस हो जाएंगे। मगर अगर आपका टारगेट 80%, 75 या 80% से ऊपर है, तो उसके लिए आप प्रीमियम कोर्स के लिए जरूर एनरोल करना। नंबर तो हमारा फ्लैश करता है। और साथ साथ में फ्री लेक्चर्स जो होंगे, कुछ होंगे हमारे यूट्यूब पर जो लाइव सेशंस होंगे, कुछ होंगे जूम ऐप पर। अगर आपने अपनी डिटेल्स हमें भेजी हुई है तो हम आपको अपने ग्रुप में ऐड करेंगे। जब लेक्चर स्टार्ट होंगे जूम पर, उसका लिंक आपके पास आ जाएगा। और यूट्यूब का तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, आपको खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। तो वेट नहीं करो, अगर आपको क्लासेस चाहिए, फ्री क्लासेस भी चाहिए,
तो उसके लिए भी आप हमें अपना नाम, किस जगह से हो, किस कोर्स के लिए आपको क्लासेस चाहिए, वो आप भेजो, जिससे कि जैसे ही क्लासेस स्टार्ट हो हम आपको सारा जो लिंक्स होंगे वो भेजेंगे। और दोस्तों टर्म 2 सब्जेक्टिव है, काफी बच्चों को आईपी डिफिकल्ट लगता है, लेकिन हमारी वीडियोस देखने के बाद दे आर नाउ कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया, कह रहे सर एग्जाम में तो नंबर आने ही आने हैं, कुछ भी हो जाए। दोस्तों लेकिन टर्म 2 जो है एमसीक्यू टाइप नहीं है, वहां पर आपको कोड लिखना होगा, तो आपको पता होना चाहिए जो सब्जेक्टिव होगा किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है। उसके लिए जरूर 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 आप अपनी डिटेल्स हमें भेज देना, जिससे कि हम आपको ऐड कर ले, ठीक है। और नोट्स तो जरूर ले ही लेना गैप्स क्लासेस के। ये हो गया हमारा एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट्स। अब आएंगे सेकंड इज पैसिव। पैसिव का मतलब हमें पता ही नहीं, हमें पता ही नहीं, जैसे कि इट मींस डेटा दैट वी अनइंटेंशनली लीव ऑनलाइन। हमने, हमारी कोई इंटेंशन नहीं थी, हमें पता ही नहीं, हमने सबमिट कर दिया। जैसे कि इट इंक्लूड्स क्या हो गया, डेटा जनरेटेड, डेटा खुद जनरेट करेगा जब हम कोई वेबसाइट पे या कोई भी ऐप को विजिट करते हैं। सपोज करो आपने गूगल पे सर्च करा कि पाइथन कोर्सेस या फिर आईपी क्लासेस फॉर क्लास 12th, तो जब आपने देखा तो कोई वेबसाइट्स आ रही होगी, हमारी तो नहीं आ रही होगी, कोई ना कोई आ रही होगी, तो जैसे आपने उस पर क्लिक करा तो उसको पता चल गया ये बंदा ना इंटरेस्टेड है, जबकि आपने कोई इंफॉर्मेशन फिल नहीं करी उसके अंदर, लेकिन उसको पता चल गया बंदा कोर्स के लिए इंटरेस्टेड है, फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको एडवर्टीजमेंट्स आनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। एक तो होता है हम इंटरेस्टेड है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया घर का, आपको घर चाहिए, आपने कोई वेबसाइट पे सबमिट कर दी इन्फॉर्मेशन, या फिर आपने ईमेल करा। सेकंड इज आपने सिर्फ सर्च करा और कोई वेबसाइट विजिट कर दी, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास एडवर्टीजमेंट्स आनी स्टार्ट हो जाएगी। ये है हमारा पैसिव का पार्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये आएगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि क्या हमने डेटा छोड़ा है या नहीं छोड़ा, मतलब कि फुटप्रिंट छोड़ा है या नहीं छोड़ा। वेरी इजी है, ब्राउजिंग हिस्ट्री को आप सेटिंग्स को चेक कर सकते हो। जैसे ब्राउजर होता है उसकी ब्राउजिंग सेटिंग्स होती है, उसके अंदर सारी डिटेल्स होती है। अब उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, उसके लिए आप ब्राउजिंग सेटिंग में क्या क्या देखोगे, ब्राउजिंग हिस्ट्री देख लोगे, कुकीज होती है, अगर आप ध्यान दोगे, शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा, कई बार ऐसा होता है कि आप कोई वेबसाइट को ओपन करते हो तो वो कहता है कुकीज आता है, एक्सेप्ट करो, वो लिखा होता है एक्सेप्ट करना या नहीं करना, अधिकतर हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, तो दैट इज कुकीज। कुकीज का मतलब क्या हुआ, जो भी आप इंटरनेट पे काम कर रहे हो वो सारी चीजें आपके सिस्टम में एक कुकीज के फोल्डर में सेव हो जाती है। आपने कोई पासवर्ड डाल दिया तो इसका मतलब आपने डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ दिया। नेक्स्ट इज ऑटोफिल्स। अब कई बार क्या होता है कि आप ना फॉर्म भर रहे होते हैं तो उसमें लिखा आता है ऑटोफिल्स, अगर वो क्लिक है, बाय डिफॉल्ट कुछ साइट्स में होता है कुछ में नहीं होता, आप ऑटोफिल्स अगर क्लियर है, मतलब क्लिक हुआ हुआ है या इनेबल्ड हुआ है, तो दोबारा से जब आप उस वाली साइट पे जाओगे या किसी दूसरी साइट पे जाओगे, अपना नाम लिखोगे ना, अपने आप नीचे दिखाता रहता है, यानी कि ऑटोफिल्स ओपन है। अब वो क्या है, ब्राउजिंग हिस्ट्री की, ब्राउजिंग सेटिंग की वजह से ओपन है, तो उस वजह से उसको पता चलता रहता है कि ये इंफॉर्मेशन है इस बंदे ने भरी है कहीं और, तो वो उठा लेता है, इसका मतलब आपने डेटा छोड़ दिया, आपने फुटप्रिंट छोड़ दिया। अब जैसे एग्जांपल है, आप फेसबुक यूज करते हो, इंस्टाग्राम करते हो, अगर डेस्कटॉप पे करते हो या मोबाइल पे करते हो, तो आपने अपना आईडी लिखा, जैसे मैंने लिखा गैप्स, तो वो अपने आप दिखा देगा कि हाँ ये इससे रिलेटेड ये वाला आईडी यहाँ पे खुला हुआ था, आप उसको सेलेक्ट करोगे और वो अपने आप फिल हो जाएगा, दैट इज ऑटोफिल्स। तो कैसे पता चला कि आपने डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ा या नहीं छोड़ा, ब्राउजिंग सेटिंग्स से। अभी तक हम बात कर रहे हैं किसकी, इंटरनेट से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो एक टर्म और आ गई, दैट इज डिजिटल सिटीजन। डिजिटल सिटीजन का मतलब क्या हुआ, डिजिटल का मतलब क्या होता है, जैसे एक क्लॉक है, क्लॉक डिजिटल भी होती है, ठीक है, डिजिटल क्लॉक होती है, लेकिन यहाँ पे डिजिटल सिटीजन की जब हम बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन से रिलेटेड। अगर मैं कहता हूं कि आप इंडिया के सिटीजन हो, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, इंडिया में रह रहे हो। अगर मैं कहता हूं यूएस के सिटीजन हो, तो इसका मतलब यूएस में रह रहे हो, ठीक है, आपको वहां की परमिशन दी हुई है, सिटीजनशिप मिली है रहने की, तो इसलिए आप वहां पे रह रहे हो। अब डिजिटल सिटीजन का मतलब क्या हुआ, जो भी बंदा ऑनलाइन काम कर रहा है वो सिटीजन हो गया, किसका सिटीजन हो गया, डिजिटल सिटीजन हो गया। इसके लिए एक टर्म और यूज होती है, एग्जाम में आ सकता है, डिजिटल सिटीजन का दूसरा नाम क्या होता है, दैट इज नेटिजन। नेटिजन, NETIZEN। ध्यान देना, जब ऑप्शन आएगा एमसीक्यू में तो स्पेलिंग में जरूर ध्यान दे देना, ठीक है। तो डिजिटल सिटीजन का दूसरा नाम क्या हुआ, नेटिजन। तो डेफिनेशन क्या आएगी, एनीवन हु यूजेस डिजिटल टेक्नोलॉजी। अब डिजिटल टेक्नोलॉजी तो क्लॉक भी हो सकता है, तो क्या वो डिजिटल सिटीजन हो गया, नहीं, एनीवन हु यूजेस डिजिटल टेक्नोलॉजी इंटरनेट पे, अलोंग विद इंटरनेट, इंटरनेट होना चाहिए,
तो उसको हम क्या कहेंगे, नेटिजन या फिर डिजिटल सिटीजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो उसको क्या कहा जाएगा, इज कॉल्ड एज डिजिटल सिटीजन और नेटिजन। नेटिजन में मैं फोकस कर रहा हूं, कई बार एग्जाम में आता है एनीवन या पर्सन हु यूजेस डिजिटल टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड एज, तो ऑप्शन में नेटिजन दिया होता है तो बच्चा गलत लगाकर आता है। तो ध्यान से समझना, नेटिजन की स्पेलिंग पे भी जरूर ध्यान देना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात होगी हमारी डिजिटल सिटीजन की। जैसे हम इंडिया के सिटीजन हैं तो हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमें किस तरीके से बिहेव करना है, किस तरीके से रहना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं पे जा रहे हो तो थूकना नहीं है, वो गलत है। हमारे अपने एटिकेट्स होते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए। सिमिलरली अगर हम इंटरनेट की बात करें, यानी हम बात करें नेटिजन की, तो उसके भी कुछ एटिकेट्स होते हैं, तो वो पढ़ने हैं। अब क्या पढ़ेंगे, नेट एटिकेट्स। एटिकेट्स का मतलब किस तरीके से आपने बिहेव करना है, कब बिहेव करना है, जब आप इंटरनेट को यूज कर रहे हो। तो क्या लिखा जाएगा नेट एटिकेट्स में, इट मींस हाउ वी बिहेव, हम कैसे बिहेव कर रहे हैं व्हेन वी आर ऑनलाइन, जब हम ऑनलाइन है तो हम कैसे बिहेव कर रहे हैं। इसके अंदर 3 टर्म्स आएगी, मतलब 3 पॉइंट्स आएंगे जो आपको एज इट इज याद करने हैं। एग्जाम में इसके बेसिस पे क्वेश्चन आएगा, सिर्फ पॉइंट्स याद करने हैं और उसके भी कुछ कुछ सब पार्ट्स है, पूरी एक्सप्लेनेशन जरूरी नहीं है, आपको आनी चाहिए। तो फर्स्ट इज बी एथिकल। फर्स्ट क्या हो गया, बी एथिकल। एथिकल का मतलब क्या होगा वो हम आगे देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा बी एथिकल। एंड द सेकेंड पॉइंट इज, तो सेकेंड में भी क्या आएगा, बी से ही होगा, बी ई, दैट इज बी रिस्पेक्टफुल। मतलब कि हमें सबको रिस्पेक्ट देनी है, ऐसा नहीं है इंटरनेट पे आप कुछ भी करते रहोगे। ठीक है, ये हो गया सेकंड। फर्स्ट है बी एथिकल, सेकंड इज बी रिस्पेक्टफुल, एंड द थर्ड वन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दैट इज बी रिस्पॉन्सिबल। आपको रिस्पॉन्सिबल, एक रिस्पॉन्सिबल इंसान की तरह इंटरनेट पे काम करना है। तो ये 3 पॉइंट्स है, ए बी सी, इन तीनों के भी कुछ सब पार्ट्स है, वो भी सिर्फ आपको पॉइंट्स के हिसाब से याद करने हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे दैट इज बी एथिकल। बी एथिकल के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। एग्जाम में आ सकता है कि ये एथिकल का पार्ट है, किसका पार्ट है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट इज नो कॉपीराइट वायलेशन। आप किसी के कॉपीराइट को वायलेट नहीं करोगे। जैसे आप, मेरी वीडियोस हैं, ये मेरा राइट्स है, आप मुझसे परमिशन लोगे, अगर नहीं ले रहे किसी को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले तो आप वायलेट कर रहे हो। क्या वायलेट कर रहे हो आप, एथिकल नहीं हो, गलत बात है, ठीक है। नेक्स्ट इज शेयर दी एक्सपर्टाइज। आपके पास अगर नॉलेज है तो उसको आप जरूर शेयर करो, लेकिन जो नॉलेज है उसको शेयर करोगे तो गलत इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, आधी अधूरी नॉलेज नहीं होनी चाहिए। जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया, स्टार्टिंग में ही बता दिया था जब हमने स्टार्ट करी थी वीडियोस, किसके, आईपी क्लास 12th के लिए। बहुत सारी वीडियोस हमने अपलोड कर रखी है, अप्रोक्सीमेटली मेरे ख्याल से 40 के आसपास है। अगर जो बच्चे ढूंढ रहे हैं दूसरी वीडियोस जिसने नहीं देखी तो वो देख सकता है, सिंपल लिख देना गैप्स क्लासेस 12th आईपी। अब मैं बात कर रहा हूँ शेयर द एक्सपर्टाइजी के अंदर क्या हुआ। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि गैप्स क्लासेस के अंदर जो वीडियोस दी जाएगी उससे 60 to 70% मार्क्स आपके आ जाएंगे। लेकिन अगर आपका टारगेट उससे ज्यादा का है तो प्रीमियम कोर्स के लिए एनरोल करना और गैप्स क्लासेस के नोट्स जरूर ले लेना, नंबर भी फ्लैश होता है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, दैट इज शेयर द एक्सपर्टाइज का मतलब हुआ कि मैं आपके साथ नॉलेज शेयर कर रहा हूं, गलत नहीं कर रहा, आधी अधूरी नॉलेज शेयर नहीं कर रहा। तो दैट इज बी एथिकल। आपको पूरी प्रॉपर इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। अगर मैं आपको स्टार्टिंग से कहता कि मैं पूरा कोर्स कवर करूंगा और अगर नहीं करा, पूरा कोर्स कवर नहीं करा, तो इसका मतलब मैं गलत कर रहा हूं। मैंने उसको पहले ही आपको बता दिया कि पूरा कोर्स के लिए आपको एनरोल करना होगा, सिंपल, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड। अच्छा, इससे फायदा ये हुआ कि एप्स क्लासेस के कोर्सेज के बारे में मेरे को बार बार बताने का मौका मिल रहा है और आपके दिमाग में भी रहेगा। एंड द थर्ड पॉइंट, सेकंड पॉइंट इज बी रिस्पेक्टफुल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कहते हैं ना, सिटीजन है तो हमें हर बंदे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो सिमिलरली इंटरनेट पे भी जब आप कोई काम करोगे तो आपको सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। अब उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट है, रिस्पेक्ट प्राइवेसी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास कोई फोटो है किसी भी बंदे की तो ऐसा नहीं है कि आप उसकी परमिशन के बिना उसको शेयर कर दो, या आपको पासवर्ड पता है उस बंदे का तो आप उसका मिसयूज करो। दैट इज रिस्पेक्ट प्राइवेसी, हर बंदे की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करना। सेकंड इज रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या है, बहुत सारे अलग अलग धर्म के लोग होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि एक ठीक है दूसरा गलत है, हमें डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करना है।
मतलब कि अलग अलग किस्म के लोग होंगे, हमें हर एक को अप्रिशिएट करना है। अगर हम कर रहे हैं तो इसका मतलब हम रिस्पेक्टफुल है, हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं, यानी कि हम नेट एटिकेट्स को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। एंड द लास्ट वन, थर्ड वन कौन सा था हमारा? बी रिस्पॉन्सिबल। थर्ड वन इज बी रिस्पॉन्सिबल। कोई भी आप इंटरनेट पे काम कर रहे हो तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कैसे कि कौन सी? जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका यूजर आईडी पासवर्ड किसी ने यूज कर लिया तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर हैक हो गया तो आप बताओ फेसबुक वगैरह को, जिसका भी हुआ, कि ये मेरा पासवर्ड हैक हो गया, कोई आपके पास मैसेज आए तो ये मेरी तरफ से नहीं है। इसका मतलब क्या? आपको खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। इसके अंदर क्या है? अवॉइड साइबर बुलिंग, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साइबर बुलिंग क्या होता है इसके बारे में डेफिनेशन पढ़ेंगे आती एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट इज डू नॉट फीड द ट्रोल। आपने सुना होगा ट्रोलिंग हो गई, ट्रोलिंग का मतलब क्या होता है वो भी हम समझेंगे। ये दोनों टर्म्स, अवॉइड कौन सा? साइबर बुलिंग, ये पढ़ना है। डू नॉट फीड द ट्रोल, यानी कि हमें ट्रोल के बारे में पढ़ना है। तो रिस्पॉन्सिबल के अंदर 2 पॉइंट्स आ गए। क्या आ गया? साइबर बुलिंग नहीं होनी चाहिए, ट्रोलिंग नहीं होनी चाहिए। तो फर्स्ट हम करेंगे साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग क्या होता है? दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जब मैं कहता हूं ना वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तो वो एग्जाम में आता ही आता है। और ध्यान देना, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले भी मैंने आप बताया था बीच में कि जो लास्ट वीडियो एग्जाम से पहले मैं देता हूं उससे जरूर एग्जाम में आता है, तो इसको ढंग से करके जाना आप। साइबर बुलिंग का मतलब होता है कि कोई एक ऐसा इंसान हो गया, उसकी इंटेंशन है दूसरे को हर्ट करने की। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हो, अब कुछ लोग क्या होते हैं जो हमारे कॉम्पिटिटर हो गए, वो क्या करेंगे? जानबूझ के क्या करेंगे? डिसलाइक कर देंगे, चाहे बहुत अच्छा पढ़ा रखा हो, या फिर कमेंट्स में लिख देंगे बहुत बेकार पढ़ा रहे हैं, जिससे कि कोई दूसरा बच्चा पढ़े कि बहुत बेकार पढ़ाया है तो वो उस वीडियो को नहीं देखे। दैट इज साइबर बुलिंग। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, वो गलत है। लेकिन अगर कोई कर रहा है, उसकी इंटेंशन ही यही है, तो दैट इज कॉल्ड एज साइबर बुलिंग। हाँ, अगर समझ में नहीं आया, अगर अच्छा नहीं पढ़ाया, तो आपके राइट्स हैं, आपको करना चाहिए, आपको जरूर रिव्यूज कमेंट्स देने चाहिए। लेकिन कोई बंदा जानबूझ के इसलिए कर रहा है कि उसका भी चैनल है, बच्चा पढ़े तो हमारी वीडियोस नहीं देखें, उसकी देख लें। इसलिए मैं कहता हूं हर बार वीडियो के अंदर कि आप हमेशा हर टीचर को रिस्पेक्ट करो, चाहे आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है। जब मैंने स्टार्ट किया था यूट्यूब का चैनल, तो काफी ऐसे, मतलब जब मैंने वीडियोस बनाई थी, पहले C++ होता था, काफी डिफिकल्ट होता था, तो हमारी वीडियोस बहुत सही जाती थी। तो कई लोगों ने उसमें कमेंट्स करा, डिसलाइक करा जानबूझ के। अब एक एग्जांपल और देता हूं, आप क्या करना, आप ना आरती देखना, जैसे भगवान की आरतीज होती है, वहां पे भी लोगों ने डिसलाइक कर रखा होता है। अब वहां पे डिसलाइक करने का क्या मतलब है? आरतियों में भी डिसलाइक करा हुआ है, तो समझ नहीं आता। तो काफी लोग ना जानबूझ के डिसलाइक भी करते हैं, गलत कमेंट्स भी देते हैं, क्योंकि उसका इंटेंशन होता है दूसरे को हार्म करे। तो हमें कोई भी करता है तो हम उस पर ध्यान नहीं देते। हाँ, अगर वो हमें कोई फीडबैक दे रहा है कि सर ये चेंजेस होने चाहिए, ध्यान देते हैं। कोई फालतू बोलता है, कुछ करता है, तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है। तो यही रूल होना चाहिए, लेकिन ऐसा इंसान को नहीं करना चाहिए। तो इट मींस रिपीटेडली टारगेटिंग, बार बार टारगेट करना समवन विद इंटेंशन। उसकी इंटेंशन क्या है? हर्ट करने की या एम्बैरेस करने का। ठीक है। इट इंक्लूड्स, जैसे कि क्या क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल इंसल्ट करना बार बार। अब एक बंदा आएगा हमारे चैनल में, बार बार बोलेगा आप बेकार पढ़ा रहे हो, बेकार पढ़ा रहे हो, बेकार पढ़ा रहे हो, अलग अलग वीडियो, अलग अलग कमेंट्स करेगा, मतलब दूसरे आईडी से कमेंट करेगा, तो क्या कर रहा है? वो हमें इंसल्ट ही करना चाह रहा है, एम्बैरेस करना चाह रहा है। ठीक है। तो वो नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर सही है तो एक बार लिख दो, बस बहुत है। 1-2 बार लिख दो, 5 बार लिख दो। अब हर वीडियो में लिख दोगे, हर बार डिसलाइक करोगे, चाहे आपने कंटेंट देखा नहीं देखा, तो वो गलत है। इसका मतलब इंटेंशन ही है कि इसको इंसल्ट करना या उसको परेशान करना है। ठीक है। नेक्स्ट इज इंटिमिडेटिंग, वही होता है धमकाना। इंटिमिडेटिंग का मतलब धमकाना, धमकियां देना। अब कई बार क्या होता है कि कई बार ना, जब आप मतलब बहुत अच्छा पढ़ा रहे होते हो ना, तो कई बार ना धमकियां भी आ जाती है कि आप अपनी वीडियोस हटा दो। क्यों? क्योंकि हमारी वीडियोस ज्यादा देखने, किसी दूसरे चैनल की देख ही नहीं रहा बंदा, तो धमकियां देते हैं आप अपनी ये वाले टॉपिक की वीडियो हटाओ, हमें अपनी दिखानी है ज्यादा। ठीक है। नेक्स्ट इज पोस्टिंग र्यूमर्स, अननेसेसरी के र्यूमर्स पोस्ट करना, ये हो गया, वो हो गया। आजकल तो बहुत ज्यादा चलता है, व्हाट्सएप हो गया, मतलब इसका लॉजिक नहीं है, वो भी आती रहेगी आपके पास इंफॉर्मेशन। एंड द लास्ट वन इज थ्रेट। इंटिमिडेटिंग और थ्रेट का मतलब सेम ही है, बस जबरदस्ती भर रखी है, एक वर्ड और भर दिया। अब ये जो मैंने नोट्स उठाया एनसीईआरटी से उठाए हैं, मतलब जो टॉपिक्स मैं आपको करा रहा हूँ ये कहाँ से लिए हैं, इसके हमने एनसीईआरटी से लिए। तो एनसीईआरटी में जो चीजें लिखी हुई है एज पर लेटेस्ट सिलेबस वही आपको पढ़ाया जा रहा है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो एनसीईआरटी में मेंशन है बट आ सकते हैं,
तो आप उसको कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज साइबर ट्रॉल। साइबर ट्रॉल का मतलब क्या होता है, अधिकतर बच्चों को पता होगा, ट्रॉलिंग हो जाती है, अधिकतर किस पे होती है, ट्विटर पे होती है। एक बंदे ने कुछ लिखा, उसके बाद उस बंदे को ट्रॉल कर दिया, ठीक है। अब मैं कोई एग्जाम्पल तो नहीं ले पाऊंगा इसके बारे में, या ऐसे मान लो कि मैंने आपको कहा कि कंप्यूटर नहीं पढ़ना चाहिए, आज मैं आपको कह रहा हूं कंप्यूटर नहीं पढ़ना चाहिए, बेकार है। 2 महीने के बाद मैं आपको कह रहा हूं कंप्यूटर के बिना गुजारा नहीं है, कंप्यूटर जरूर करना चाहिए। तो जो लोग मुझे फॉलो कर रहे होंगे पहले, वो कहेंगे यार पहले तो ये मना कर रहा था, अब कह रहा है पढ़ना चाहिए, तो वो पुराने मैसेजेस उठाएंगे मेरे और मुझे ट्रॉल करना स्टार्ट कर देंगे। इसका मतलब बार बार ट्रॉल मतलब खींचना, टांग खींचना, तो ट्रॉलिंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो बेसिकली साइबर ट्रॉल में पर्सन होते हैं, मतलब ये किससे रिलेटेड है, पर्सन से। तो इट इज अ पर्सन, ये क्या हो गया, इट इज अ पर्सन जो जानबूझ के दिखाते हैं, डिस्कॉर्ड दिखाते हैं इंटरनेट पे, बाय लड़ाई झगड़ा कर लड़ाई करेंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया ना आपको कि हमें कहते हैं कि अपने वीडियोस हटा दो, तो हम क्यों हटा दें, तो वो हमें क्या कर रहे हैं, ट्रॉल कर रहे हैं बार बार, ठीक है। और अपसेटिंग पीपल, लोगों को परेशान करना। अब परेशान कैसे करेंगे, फालतू के गलत मैसेजेस, बाय पोस्टिंग इन्फ्लेमेटरी और ऑफ टॉपिक मैसेज। अब जैसे मैंने आपको मान लो कि आपको मैंने कहा कि कंप्यूटर नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है, कंप्यूटर नहीं पढ़ो, बेकार है, कंप्यूटर नहीं करना चाहिए आपको। उसके बाद कुछ टाइम के बाद मैंने कहा करना चाहिए, तो वो मुझे ट्रॉल कर देंगे। क्या, कैसे ट्रॉल करेंगे, मेरी पुरानी इमेज उठाएंगे, इमेज मतलब जो मैंने अगर पोस्ट कर रखा होगा उसको उठाएंगे, वही मैसेज को ट्रॉल कर देंगे। अरे उस समय जब मैंने बोला, हो सकता है उसका रीजन ये हो कि ज्यादा डिमांड नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में ज्यादा डिमांड होगी। लेकिन उस बंदे ने क्या करा, पुरानी ही चीजें उठा के ट्रॉल करना शुरू कर दिया। पहले तो आप ये कह रहे थे, अब ये कह रहे हो, मतलब अपनी स्टेटमेंट्स ही आपने चेंज कर दी। तो दैट इज कॉल्ड एज साइबर ट्रॉल, ठीक है। ये तो बात होगी ट्रॉलिंग की। अब उसके साथ साथ में एक आता है कम्युनिकेशन एटिकेट्स। पहले मैंने नेट एटिकेट्स बताए थे, अब क्या, कम्युनिकेशन एटिकेट्स, यानी कि आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो इंटरनेट पे, तो आपको कौन कौन से एटिकेट्स फॉलो करने चाहिए। अब कम्युनिकेशन आप किस पे करोगे, या तो ईमेल करोगे, या मैसेजेस करोगे, या फिर आप सोशल मीडिया पे करोगे। वही लिखा है, इट इंक्लूड्स ईमेल, टेक्सटिंग, किसी को टेक्स्ट करना, इंस्टेंट मैसेजेस जैसे मैसेंजर पे मैसेज करते हैं, और पोस्टिंग करना सोशल फोरम पे, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे। सिंपल सी चीज है कि कम्युनिकेशन एटिकेट मतलब आप इंटरनेट पे किसी से कोई भी कम्युनिकेशन कर रहे हो तो आपको कुछ एटिकेट्स फॉलो करने हैं। अब कम्युनिकेशन कर रहे हो वो कोई भी फॉर्म हो सकती है, मैसेज भी हो सकता है, वॉइस कॉल भी हो सकता है, या फिर वीडियो कॉलिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे 3 पॉइंट्स हैं, पहले भी हमारे 3 पॉइंट्स थे एटिकेट्स में, इसमें भी 3 पॉइंट्स है। फर्स्ट इज बी प्रिसाइज। फर्स्ट क्या है, बी प्रिसाइज, सिर्फ जो काम की चीज है उसको छोटा छोटा बोलो और हो गया काम, ये नहीं कि बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के आप बोल रहे हो। सेकंड भी बी से है हमारा, बी पोलाइट, मतलब कि हर बंदे से प्यार से बात करो, कम्युनिकेशन कर रहे हो तो प्यार से ही बात करनी चाहिए, दैट इज बी पोलाइट। तो फर्स्ट है बी प्रिसाइज, सेकंड इज बी पोलाइट, एंड द लास्ट वन इज बी क्रेडिबल। क्रेडिबल का मतलब सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। अब जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, फेसबुक वगैरह यूज करते हैं, इंस्टा करते हैं, लड़के होते हैं लड़की की आईडी बना के करते हैं, तो वो गलत हो गया। क्रेडिबल होना चाहिए, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हो सही दे रहे हो। बी क्रेडिबल का मतलब जो भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो सही दे रहे हो। जैसे मैंने आपको ये इंफॉर्मेशन दी कि इस वीडियो के अंदर जो कंटेंट है ये मैंने एज पर लेटेस्ट सिलेबस बनाया हुआ है, एनसीईआरटी की बुक से उठाया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर वाकई में आप एनसीईआरटी की बुक चेक करोगे और वाकई में एनसीईआरटी की बुक में है तो मतलब क्रेडिबल है, अगर नहीं है तो क्रेडिबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म इज सोशल मीडिया। सोशल मीडिया क्या होता है वो सबको ही पता होगा। सोशल मीडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म, एक वेबसाइट्स या एप्स होती है जिसके थ्रू आप लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हो। तो व्हाट इज सोशल मीडिया, वेबसाइट्स भी होती है, एप्लीकेशंस होती है दैट इनेबल, जो मतलब हेल्प करता है यूजर्स को टू पार्टिसिपेट, जिससे कि वो पार्टिसिपेट कर सके सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे। बाय कैसे, बाय क्रिएटिंग एंड शेयरिंग कंटेंट विद ईच अदर, कंटेंट को शेयर करने में। सोशल नेटवर्किंग में क्या होता है, अधिकतर कंटेंट ही शेयर होता है, तो वही चीज मेंशन है। अब वो वेबसाइट भी हो सकती है, एप्स भी हो सकती है, और इसके अंदर भी एटिकेट्स आएंगे, सोशल एटिकेट्स, सोशल मीडिया एटिकेट्स। एटिकेट्स क्या, जो हमें फॉलो करने चाहिए। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 आएंगे, अभी तक 3 थे, अब कितने आएंगे एटिकेट्स, 2 आएंगे, ए एंड बी। तो फर्स्ट इज बी सिक्योर। फर्स्ट क्या हो गया, बी सिक्योर, यानी कि वो आप सोशल मीडिया यूज करो जो सिक्योर है, ठीक है।
ऐसा नहीं कि आपका पासवर्ड हैक हो जाए, ऐसा नहीं कोई दूसरी ऐसी सोशल मीडिया यूज करे वो सिक्योर ही नहीं है। नेक्स्ट इज बी रिलायबल, रिलायबल भी होनी चाहिए। एक तो आपका पासवर्ड सिक्योर होना चाहिए, कोई दूसरा हैक नहीं हो सके आराम से। तो जितनी भी बड़ी बड़ी सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं उनमें पासवर्ड जो होती है प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा होती है। जैसे गूगल के अंदर भी वो आता है कि पहले आप ईमेल आईडी पासवर्ड डालोगे फिर आपका मैसेज आएगा, तो दैट इज बी सिक्योर, लोगों को भरोसा कि सिक्योर है। नेक्स्ट इज बी रिलायबल, मतलब वहां से जो इंफॉर्मेशन मिलेगी वो रिलायबल है, गलत नहीं है। तो दोस्तों अभी हमने जो पढ़े ये कुछ टर्म्स है जो आपको कल के एग्जाम्स के लिए जरूर पढ़ के जाना चाहिए, एग्जाम में आएगा ही आएगा। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जो मैं लास्ट में कराता हूँ वो आता ही आता है। और साथ साथ में अगर आपने गैप्स क्लासेस के नोट्स नहीं लिए तो मेरी सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है टर्म 2 में ले लेना, अब तो एग्जाम्स आ रहे हैं आपके। और साथ साथ में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है कुछ टॉपिक, जैसे मैंने पहले भी बताया था, सिर्फ प्रीमियम स्टूडेंट्स को दी जाती है जिन्होंने प्रीमियम कोर्स के लिए एनरोल कर रखा है। और अगर आपने नोट्स नहीं लिए तो नोट्स आप, इस समय तो टाइम है नहीं तो कोई ना कोई बुक को जरूर रेफर कर लेना, लेकिन नोट्स को रेफर जरूर करना। और दोस्तों जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, एक वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा तो आप उसको देख लेना अगर देखना चाहते हो। चांसेस कम है मगर आ भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे फ्री कोर्सेज के लिए जुड़ना चाहते हो तो हमें अपना नाम, किस स्टेट से हो, किस कोर्स के लिए जुड़ना चाहते हो, व्हाट्सएप करना, हम ग्रुप में ऐड कर लेंगे और हम मिलेंगे नेक्स्ट लाइव सेशंस के अंदर। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।